लेकिन एक शब्द भी एसआईआर पर उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि वो सही में उनको पता ही नहीं चल रहा कि एसआईआर क्या है। आयोग ने डाटा जारी किया कि भाई 7 लाख लोग का 2-2 जगह पर नाम है, या फिर 16 लाख लोग भाई उन मृत्यु हो, पूरा डाटा जारी करें, रिपोर्ट जारी करें। तो ये पर बीजेपी के लोगों ने, जो बीजेपी के 56,000 से ज़्यादा जो वीएलए हैं, पर इस एसआईआर को भी लेकर के जाना चाहते हैं। तो बिहार की जनता अब जान गई है, और ये भी जान गई, पूरा आज के प्रकरण से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री सचमुच में अचेत हैं। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आरजेडी की विधायक। सर, जो सदन में अभी हंगामा हुआ था बयान को लेकर भाई वीरेंद्र को, देखिए, सदन में स्पीकर महोदय सदन को चलाना चाहते थे। हम लोगों ने जो कल हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी स्पीकर से मिले थे, उन्होंने कहा था कि कल सदन स्टार्ट होगा, हम आपको अपनी बात रखने का मौका देंगे। अब उसके अनुसार से हमारे नेता अपनी बात रख रहे थे। बीच में मुख्यमंत्री उठे, उन्होंने अपनी बात रखना शुरू किया, जिसमें हमारे नेता ने एसआईआर के प्रक्रिया पर जो सवाल उठाया, जो यहाँ के 8 करोड़ जो वोटरों की जो चिंता थी, उनकी चिंता पर जो सवाल उठाया, और कैसे ये एसआईआर बिहार के वोटरों के लिए एक कहर बनकर के उन पर टूटा है, इस पर बात जब रख रहे थे तो नीतीश कुमार जी उठे, नेता सदन है वो उठे, उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन एक शब्द भी एसआईआर पर उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि वो सही में उनको पता ही नहीं चल रहा कि एसआईआर क्या है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि एसआईआर क्या है। जो उनको याद रहता वही बात वो बोलते हैं। तारो जंगल राज पे फिर चले गए थे। हाँ, महिलाओं पर उन्होंने चला कि पहले 3-4 महिलाएं हैं जी, पहले क्या था महिलाओं का, उसके आगे बहुत सारा ज्ञान अब बकने वाले थे। तो बीजेपी के लोगों ने हो हल्ला शुरू किया, और भाई वीरेंद्र ने कुछ भी वैसा नहीं बोला। भाई वीरेंद्र ने कहा कि ये सदन सबका है, किसी की बाप की नहीं है, इसलिए आसन को आप आदेश नहीं दे सकते हैं। आपने देखा कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आसन को आदेश दे रहे थे, कैसे सदन नहीं चलेगा। तो भाई ये कैसे सदन चलेगा? क्या स्पीकर महोदय पर उन्हें विश्वास नहीं है? स्पीकर बहुत सीनियर लीडर है, उनको कैसे आसन चलाना है उनको तय करना है। तो वो आसन पे रूल करना चाहते थे, इसी पर हो हंगामा हुआ। और मंत्री के तरफ से आपने देखा, अशोक चौधरी जी के तरफ से अब शब्दों का, गाली का, अनपार्लियामेंट शब्दों का इस्तेमाल किया गया, और फिर 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। ये जो 52 लाख वोटर का जो सर आज नाम काटा जाएगा, चुनाव आयोग का जो फैसला आया है इस पर, एक क्या चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है? ये कहाँ से सूत्र हैं, कौन सा सूत्र है बताइए? क्या चुनाव आयोग ने डाटा जारी किया कि भाई 7 लाख लोग का 2-2 जगह पर नाम है, या फिर 16 लाख लोग भाई उन मृत्यु हो गई है? ये किसने डाटा दिया? क्या चुनाव आयोग ने डाटा दिया? तो जब चुनाव आयोग ने कोई डाटा नहीं दिया तो ये पूरा डाटा फर्जी मनगढ़ंत है। और दूसरी तरफ जब चुनाव आयोग को ये बयान देना चाहिए तो बीजेपी के लोग बयान देते हैं। क्या बीजेपी ही चुनाव आयोग है? सवाल ये है कि बीजेपी क्यों जवाब देती है? इस पर चुनाव आयोग को जवाब आना चाहिए। तो इसलिए ये सूत्रों के हवाले से, तो सूत्र नहीं, चुनाव आयोग एक बॉडी है, उनमें चुनाव आयोग है, उनके साथ और बहुत सारे लोग हैं, वो अपनी बात आकर के रखें। अब तो 2 दिन बचा है, पूरा डाटा जारी करें, रिपोर्ट जारी करें। तो ये पर बीजेपी के लोगों ने, जो बीजेपी के 56,000 से ज़्यादा जो वीएलए हैं, किसी ने ये नहीं दावा किया है कि भाई हमारे यहाँ घुसपैठिया मतदाता है, हमारे यहाँ रोहिंग्या मतदाता, हमारे यहाँ बांग्लादेशी मतदाता है। यदि उन्होंने आपत्ति दर्ज की होती तो एक बात होता। तो ये सिर्फ मनगढ़ंत एक हिंदू मुस्लिम और ये जो इनका एक राजनीतिक स्टंट है, उस स्टंट पर इस एसआईआर को भी लेकर के जाना चाहते हैं। तो बिहार की जनता अब जान गई है, और ये भी जान गई, पूरा आज के प्रकरण से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री सचमुच में अचेत हैं। उतना देर में एक बार भी एसआईआर पर बात नहीं की। बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं आरजेडी की विधायक। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री अब अचेत रूप से बीमार हो गए। उन्होंने एक भी सवाल सदन में एसआईआर पर नहीं कहा है, और बीच में सदन में बवाल खड़े हो गए पक्ष विपक्ष के बार से। और क्या कुछ आगे होता है इसके देखते रहे, बने रहे हमारे साथ एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।